है कि फियर, इंग्लिश में एक कहावत है कि फियर हैज टू मीनिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड दूसरा जो है वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। पहला जो है फियर के दो मतलब होते हैं, समझ गया, हाँ। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, दूसरा है फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो गुरुदेव, हम हमारे डरों को कैसे भूल के भागने की जगह हम उनको फेस करके राइज करें, जीवन में फेस एवरीथिंग एंड राइज। बहुत अच्छी बात। देखो बंधुओं, पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से व्योम का अभिनंदन कर दें। कल एक भाई मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आपके पास ये जो लड़के हैं ये सब बड़े अच्छे हैं, इनकी सैलरी कितनी? हमने कहा भैया ये सब सेवा भाव से समर्पित लोग हैं, इनको आप पेड स्टाफ की तरह देखने की गलती मत कीजिएगा। मैं इस व्योम का परिचय आप सबसे कराऊं। अभी विदिशा में हमने जिस मंदिर का पंच कल्याणक कराया, वहाँ अपने भूखंड पर, जिस भूखंड की कीमत लगभग 5,000 रुपया स्क्वायर फुट से कम की न हो, अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराकर पंच कल्याणक कराया, और पंच कल्याणक में पूरा अपना द्रव्य खर्च किया, और उसके साथ 121 कलश शीतल विहार को समर्पित किया। ये परिवार है। प्रेरणा लो, सेवा कैसे की जाती है। और निमित्त भी जितने हैं, चाहे व्योम हो, चाहे विवेक हो, चाहे मनु हो, चाहे अक्षय, पीयूष है, ये सब 8-10 लड़के और भी हैं, आते जाते हैं। ये इनका समर्पण है। ये लोग कहते हैं महाराज घर जाते मन ही नहीं लगता, यही अच्छा लगता। इसलिए इनको, जितने भी लड़के हैं, ये सब तुम्हारे ही बेटे हैं और कोई पेशेवर लोग नहीं हैं। इनका सत्कार करो और इनसे प्रेरणा पाकर तुम भी सेवा में आगे बढ़ो। समझ गए? वो जितेंद्र है, जितू, जितने भी लोग हैं, ये सब अच्छे भरे पूरे परिवार से संबद्ध है और सभी का अपना व्यवसाय भी है। मैं तो चाहूँगा आज इकट्ठे नहीं, कल सब इकट्ठे आओ तो इन सब का सत्कार भी होना चाहिए। कल के संका, आज नहीं कल, अभी तो आधे हैं। अब जैसे ये हरीश जी हैं, हरीश जी कागजी, अभी नहीं कल करेंगे इकट्ठे। हरीश जी कागजी ये गुणायतन के ट्रस्टी हैं और दिल्ली के एक बड़े पेपर व्यवसायी हैं कागजी, और अब इनने अपना सारा व्यवसाय बच्चों को सुपुर्द कर दिया और ये लगभग अब संघ में ही रहते हैं और व्यवस्थाएं देखते हैं। तो आप लोगों को लगता जरूर है कि इतना टाइम आदमी कैसे दे देता है, इनको कोई काम नहीं है क्या? लेकिन मैं इतना कहूँगा, पैसों से सब काम नहीं होता, भावनाएं सब कुछ करा देती हैं। तुम्हारा जो सवाल है कि फेयर के लिए हम क्या करें, फेस एंड राइज या रन एंड फॉरगेट एंड रन। देखिए दोनों स्थितियां, यदि हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा तो हम कहेंगे फेस एंड राइज, और कॉन्फिडेंस वीक होगा फॉरगेट एंड रन, कुछ नहीं हो। मैं अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहूंगा। मैं ब्रह्मचारी था, खुरई में था। वहां लाल मुंह के बड़े भयानक बंदर है, खतरनाक। मैंने अपनी धोती छत पर डाली थी सूखने के लिए, और धोती उठाने के लिए गया तो जैसी धोती को उठा रहा था तो कुछ बंदर आ गए। उसमें एक बड़ा कद्दावर बंदर था और मुझे देखकर वो जोर जोर से बिल्कुल खुखारने लगा, भपकी देने लगा। मैं उसको देखकर भागने लगा।
ये बंदर मुझ पर अटैक न कर दे, लेना का देना पड़ जाएगा। तो जब बंदर मेरे प्रति आक्रामक हुआ, मैं उससे डरकर भागने लगा। तभी वहाँ का माली देख लिया, और उन दिनों भैया जी नहीं बोलते थे, 1985 की बात बोल रहे हैं, ब्रह्मचारियों को त्यागी जी बोला जाता। और मुझे तो लगता हम लोगों को त्यागी जी बोला जाता था इसलिए जल्दी त्यागी बन गए। भैया जी अभी भी भैया जी बने हुए। तो हम लोगों को त्यागी जी बोला जाता था। तो उस माली ने कहा, त्यागी जी भागिए मत। जैसे उनने बोला भागिए मत, मैं ठहर गया। मैं ठहरा तो बंदर भी वहीं ठहरा, और तब तक माली आ गया। माली की शक्ल देखते ही बंदर रफू चक्कर हो गया। तो मैंने एक सूत्र अपनाया, और तब से आज तक मैं अपने जीवन में अपनाता हूं कि जब भी किसी परिस्थिति के बंदर की भपकी हो, जब भी परिस्थिति का बंदर भपकी दे, तो डरकर भागो मत, डटकर सामना करो। जो फ्रंट में उसे फेस करो। इसलिए फेस एंड राइज, उसे एक चैलेंज मानो, और अपनी कुशलता से उसे एक अचीवमेंट में परिवर्तित करो। चुनौतियों को उपलब्धि में बदला जा सकता है, बशर्ते तुम्हारे भीतर वैसा आत्मविश्वास हो। जो मनुष्य छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। श्रीमती